नमस्कार, मैं हूँ प्राजक्ता ताराम और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज चैनल। आदिवासी कांग्रेस विदर्भ युवा आघाड़ी यहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है बरडी स्थित। तो हम आज जानते हैं इनके बारे में कि ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है। मेरा नाम प्रशील कोड़ापे है। मैं विदर्भ युवक आदिवासी कांग्रेस महासचिव हूँ। यहाँ पे हम इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि अमित शाह ने आदिवासी यहाँ के जो मूल निवासी है उनको वनवासी कहा है। अगर अमित शाह ने जो वनवासी शब्द बोला है उसका हम यहाँ से कड़ी निंदा करते हैं, निषेध करते हैं, क्योंकि आदिवासी यहाँ के मूल मालिक है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और आदिवासी जो है ये यहाँ के मूल मालिक तो है ही, लेकिन यहाँ के जल जंगल जमीन के रखवाले भी है। अगर यहाँ के पूंजीपति, यहाँ के मनुवादी सरकार को, इस व्यवस्था को, आदिवासी को अगर खत्म करना है तो या तो उनको हिंदू बनाओ या तो उनको वनवासी बनाओ। क्योंकि अगर यहाँ के आदिवासी वनवासी बनते हैं तो जो जल जंगल जमीन है, जो आदिवासी उसके रखवाले है, जो ग्राम सभा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिसका आधार ग्राम सभा है, वो ग्राम सभा जब भी जंगल में कोई उत्खनन करना है तो ग्राम सभाओं की परमिशन चाहिए। और अगर वहां पे आदिवासी ही नहीं बचा तो ग्राम सभा ही बचेगी नहीं और अपने आप वहां के जंगल इन पंजीपतियों के हवाले हो जाएंगे और एक तरीके से उनको उत्खनन का लाइसेंस मिल जाएगा। इसलिए जानबूझकर ये मनुवादी सरकार यहाँ के आदिवासियों को खत्म करना चाहती है। इसलिए यहाँ का जो भी जागरूक आदिवासी है, शिक्षित आदिवासी है, ये यहाँ के मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ आज गांधी पुतला के सामने आंदोलन कर रहा है, ताकि हम मरे नहीं, अभी भी हम जिंदा है। बिल्कुल, फिर भी हम और एक सुनना चाहेंगे एडवोकेट मुकेश पेन्नम सर जी द्वारा। आप भी क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देना चाहूंगा, कैलाश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसका जजमेंट 5 जनवरी 2011 को आया था। इस जजमेंट में जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा तथा जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने बताया था कि ट्राइबल्स जो है उनकी संस्कृति हिंदू धर्म से और बाकी धर्मों से अलग है और ट्राइबल जो है ये यहाँ का मूल मालिक है। अब बात ये आती है कि ट्राइबल यहाँ का मूल मालिक है, ये यहाँ का सुप्रीम कोर्ट बोलता है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा और भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं या फिर ऐसे स्टेटमेंट्स है जिसमें आप बार बार देखेंगे कि ट्राइबल्स यहाँ का मूल मालिक है, यहाँ का मूल निवासी है। ये सारी चीजें सबको पता है और ये भी पता है कि कई सालों से, हजारों सालों से इस देश के जंगल या खनिज साधन संपत्ति जो है, जो भी नैसर्गिक संपत्ति है, उसको बचाने का काम जो है वो यहाँ के ट्राइबल ने किया है, आदिवासी ने किया है। अब बात ये है कि अचानक से कोई तो भी उठता है वो आदिवासी को वनवासी बोलता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये इसके पहले भी हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुआ है और जब जब भाजपा की सरकार आती है तब आदिवासी को वनवासी बोला जाता है। और ऐसा क्यों है? हमने देखा है कि अंग्रेज भी यहाँ पर रह गए, ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे रही है, ब्रिटिश हुकूमत ने भी कभी आदिवासियों को वनवासी नहीं बोला। वनवासी शब्द का इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखेंगे तो फॉरेस्ट ड्वेलर होता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर प्रोनाउंस ट्राइबल्स एज अ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेज दैट ट्राइबल्स आर द नेचर वर्शिपर, ट्राइबल्स आर द एनिमिस्ट। ट्राइबल्स को ट्राइब्स उन्होंने बोला है, बट दे नेवर कॉल्ड दैट कि ट्राइबल्स जो है वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है करके। तो हम लोग अगर फॉरेस्ट ड्वेलर्स नहीं है, हम लोग वनवासी नहीं है, ये अंग्रेज भी नहीं बोल रहे थे, फिर ये लोग क्यों बोल रहे हैं? तो इसके पीछे षड्यंत्र है। जैसे मेरे साथियों ने बताया कि आर्टिकल 13(3) को छेड़ने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आर्टिकल 342 को अमेंड करने की मांग जो है वो जनजातीय सुरक्षा मंच के माध्यम से की गई है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को। आर्टिकल 342 को अमेंड करके 341 की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या है आर्टिकल 341 और 342 में जो चीज है वो 341 की तरह कन्वर्ट करने की क्यों कोशिश हो रही है? वो इसलिए क्योंकि 341 जो आर्टिकल है वो रिलीजियस बेसिस पे आपको रिजर्वेशन देता है। अगर आप कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का हो, धर्म के आधार पे जो शेड्यूल कास्ट है 341 में जो आते हैं उन लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है और 342 में धर्म का कोई विषय यहाँ पर दिया गया नहीं है, जनजातियों की बात की गई है। तो अगर 341 में कोई व्यक्ति अगर धर्म का परिवर्तन करता है तो उस व्यक्ति का शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो हटा दिया जाएगा, ये है। और उसको अमेंड करके 342 को अमेंड करके 341 की तरह इसलिए किया जाने की बात की जा रही है कि डिलिस्टिंग में अगर कोई भी ट्राइबल अगर धर्म का परिवर्तन करता है तो धर्म परिवर्तन करने के बाद में उसका रिजर्वेशन खत्म होता है। बात यही खत्म नहीं होती भाइयों।
शुरुआत यहाँ पे होती है कि अगर आपका रिजर्वेशन गया, इसका मतलब आपके स्पेशल राइट्स भी गए। आपको शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में जो अलग अलग स्पेशल अधिकार दिए गए वो भी जाएंगे। एट्रोसिटी एक्ट 1992 में जो चीजें दी गई है आप लोगों को वो भी जाएगी। और जाति के आधार पे हमारे जनजाति के आधार पे हमारे लोगों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी। और ये करने के लिए इन लोगों को खुला लाइसेंस चाहिए, खुला लाइसेंस चाहिए। और इसलिए ये लाइसेंस पाने के लिए डीलिस्टिंग जैसा नाटक कर रहे हैं। और इसलिए अमित शाह जैसा जिम्मेदार व्यक्ति, इस देश के गृह मंत्री पद पर जो जिम्मेदार पद पर जो व्यक्ति है, वो हमारे लोगों को इकट्ठा करता है, लाखों की भीड़ जमा करता है, लाखों की भीड़ को जमा करके इन जनजाति को, इन आदिवासियों को जानबूझकर 5 से 7 बार वनवासी बोलता है। उस सम्मेलन को वनकुंभ बोलता है। इसके पीछे षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र को हमारे आदिवासी भाई समझ तो चुके हैं, लेकिन वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जैसे सरकार के अलायंस में जो लोग काम कर रहे हैं, वो सारे हमारे आदिवासी नेता, इन लोगों की शर्म मर चुकी है। क्योंकि मुझे लगता है ये लोग अपने आप को अभी वनवासी समझ चुके हैं। वो समझे कुछ भी अपने आप को, लेकिन हम आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, मूल निवासी थे और हमेशा के लिए मूल निवासी रहेंगे। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि वनवासी शब्द कहकर अपमान ही नहीं बल्कि एक्ट्स में भी चेंज किए जा सकते हैं, ये यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और हम जानेंगे सर आपका क्या कहना है। मैं शंभू गौन, जैसे हो, मैं हमारे अपने संस्कृति के बारे में हमेशा बोलते आया, बोलते रहूंगा और मरने तक ये बात कहेंगे हम लोग कि कोई भी ऐरा गहरा आए और हमें अपना नाम दे अपने जुबान से। जो बाहरी लोग हैं यहाँ पे आए हुए बाहरी लोग हैं, जो मैं नहीं कहता, पूरा इतिहास बताता है, अति प्राचीन इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये बात ध्यान में नजर आएगी कि मूल निवासी हम लोग हैं। जैसे हमारे कुछ साथियों ने कहा है कि जो बाहर से आए हैं वो हमें अपना नाम क्यों देंगे, अपनी मनमानी क्यों बोलेंगे। आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है, यहाँ का मालक है। जिस पद के ऊपर जो एक जिम्मेदारी के पद पर आप बैठे हो और गैर जिम्मेदाराना आप वक्तव्य कर रहे हो, इसका हम लोग पूरा आदिवासी समाज आपका निषेध करता है, निषेध करता है, निषेध करता है। जय सेवा, जय आदिवासी एकता जिंदाबाद। राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष राकेश भलावी। जैसे हमारे साथी ने बताया, वकील साहब ने, मुकेश दादा ने, कि ये 13/3 का जो है और जो मार्कंडे काटजू जी का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वैसे ही और 2 जजमेंट है। एक समता का जजमेंट है 1997 का और एक नियामगिरी का जजमेंट है, उड़ीसा का नियामगिरी का जो पर्वत है, जिसके वहाँ के जो कोंड आदिवासी जो पूजा करते हैं, उसका एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बताया, जिसमें एक्चुअल जो ट्राइबल लैंड है, ट्राइबल लैंड को हेरिटेज लैंड का दर्जा है। और कोई भी हेरिटेज लैंड जो है उसको आप प्रभावित नहीं कर सकते। उस हेरिटेज लैंड की अगर कोई कम्युनिटी पूजा कर रही है तो आप उसको प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी जो पूजा करने के जो अधिकार जो दिए गए कॉन्स्टिट्यूशनली, उसका भी उल्लंघन होता है। इस वजह से जो ट्राइबल कम्युनिटी पहाड़ों की, जंगलों की पूजा करती है अपने रूढ़ी परंपरा के माध्यम से, 13/3 का में से आर्टिकल, तो उसको किस तरह से रोका जाए, और अगर उसको रोकना है तो उसमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। अब अमेंडमेंट लाने के लिए क्या किया जाए? आज यहाँ पर जो आंदोलन मोर्चा किया गया था उसी विषय पर एक थोड़ा अलग सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं। ट्राइबल फाइटर्स से जो सतीश दादा पेंदाम है, इनसे बात करेंगे डिलिस्टिंग के बारे में। सर, डिलिस्टिंग ये जो सब्जेक्ट है वो काफी अभी मशहूर हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? दुनिया का कोई भी आदिवासी आदमी बगैर संस्कृति के उसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। और कोई आदिवासी आदमी के भारतीय संविधान में एक अलग प्रोविजंस है, उसके अलग अधिकार है, उनको यूसीसी लागू नहीं होता है। दूसरी चीज़, डीलिस्टिंग का मतलब है कि जो क्रिश्चियन बन गए, मुस्लिम बन गए, इनको डीलिस्टिंग करें। हिंदू धर्म भी एक ये है। तो बुनियादी रूप से जितने धार्मिक संकल्पनाएं, आदिवासी इससे बहुत अलग है। और जो डीलिस्टिंग का मुद्दा है, ये आपसी लड़ाई का एक कारण बन सकता है। डीलिस्टिंग में आदिवासियों से डीलिस्टिंग करना, यानी आप कहने का मतलब यह है कि आदिवासी आदमी किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन उसकी जो संस्कृति है वो एक ही रहेगी और संस्कृति परिवर्तित नहीं होती है। आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये जो डीलिस्टिंग का मुद्दा है,
ये आदिवासियों के सांस्कृतिक अस्तित्व को खत्म करने वाला मुद्दा है। आदिवासी का अपना धर्म होगा या आदिवासी अपने धर्म के बारे में बात करे, ये छोटी चीज़ है। बुनियादी चीज़ यह है कि आदिवासियों का जो जीवन या उनकी परिभाषा है वो संस्कृति के बगैर पूरी नहीं हो सकती है। पिछले 30,000 साल से वो अपने इस जीवन को जी रहे हैं और देश में सबसे पुराना आदिवासी संस्कृति है। यहीं से भारत की जमीन का या भारत में जो मानव जीवन है उसकी उत्पत्ति को भी हम लोग ऐसे देखते हैं। और जो डीलिस्टिंग का मुद्दा है ये इलीगल है, ये लीगली नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली फिट नहीं है। डीलिस्टिंग के मुद्दे को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के माध्यम से या और भी कोई कानून के जो विशेषज्ञ है जिनको संस्कृति और धर्म में परिवर्तन अंतर समझता है, ऐसे लोगों के माध्यम से करना चाहिए। डीलिस्टिंग का मुद्दा ये गलत है, यह असंवैधानिक है। आज के तारीख में डीलिस्टिंग करने का मतलब यह है कि आदिवासियों के सांस्कृतिक अस्तित्व को खत्म करना बुनियादी रूप से। और डीलिस्टिंग करके आप यही बताना चाहते हो कि क्रिश्चियन है या मुसलमान है, आदिवासियों के बीच में अंतर्द्वंद हो जाएगा। जो आदिवासी अब क्रिश्चियन धर्म ले लिया, किसी आदिवासी ने इस्लाम ले लिया, किसी आदिवासी ने हिंदू धर्म ले लिया, तो आप धार्मिक आधार पे उसके आरक्षण को छू नहीं सकते। हाँ, उनकी संस्कृति परिवर्तित हुई है क्या, या इस देश में ऐसी कोई संकल्पना है क्या, ऐसा कोई सोशल साइंस है क्या कि भाई आप किसी का धर्म ग्रहण कर लिए तो आपकी संस्कृति खत्म हो जाती है? ऐसा कोई सोशल साइंस है क्या? नहीं है। आपकी संस्कृति बुनियादी रूप से खत्म नहीं होती है। इसलिए डीलिस्टिंग का मुद्दा आदिवासियों पे अप्लाई नहीं होता। ये आदिवासियों के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो लोग आदिवासियों का फायदा उठा रहे, आदिवासियत का फायदा उठा रहे, शेड्यूल ट्राइब का फायदा उठा रहे और वो ये फलाना धर्म के लोग हैं, ये इसके लिए एक अलग प्रोविजन आपने खड़ा करना चाहिए। उसके लिए एक अलग गवर्नमेंट है आपकी, आप बिल लाओ, उस पर चर्चा करो। बिल ला सकते हैं ना, इस पे आंदोलन करने की क्या जरूरत है? जिनकी गवर्नमेंट है वो आंदोलन करवा रहे आदिवासियों से कि डीलिस्टिंग करना है अपने को, तुम जमा हो जाओ, सब करो। इसको जन समर्थन नहीं मिल सकता इस मुद्दे पर। और इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। जिन्होंने डीलिस्टिंग का मुद्दा सामने लाया उन्होंने आदिवासी संस्कृति पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर ये बात सही है, यूसीसी क्यों नहीं लागू किए बाकी जगह? आदिवासियों पे यूसीसी लागू नहीं होता, यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासियों पे लागू नहीं होता है, क्योंकि वो 13(3) कम है। आदिवासियों की अलग परंपरा, उनके रूढ़ी प्रथा, उसका प्रावधान है। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में भी आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान है। आप किस आधार पर डीलिस्टिंग करेंगे? डीलिस्टिंग का मेन पर्पस क्या है? डीलिस्टिंग का मेन उद्देश्य क्या है? आप सिर्फ इतना बोल दोगे कि भैया क्रिश्चियनों को हटा रहे, फलाने को, तो फिर कल आदिवासी हिंदू भी हो सकता है। फिर हिंदू धर्म का आदिवासी कैसे हो सकता है? क्रिश्चियन धर्म का आदिवासी नहीं हो सकता, तो हिंदू धर्म का कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो सांस्कृतिक आधार पे, उनको ट्राइब ही इसलिए बोला गया है। ट्राइब ये जो शब्द है ये सांस्कृतिक शब्द है, ये कल्चरल टर्मिनोलॉजी है, ये रिलीजियस टर्मिनोलॉजी नहीं है। इसके पहले भी जितनी जनसंख्या हुई, जितनी जनगणना हुई है, उसमें उनको एनिमिस्ट बोला गया, उनको ट्राइबल रिलीजन बोला गया। तो आदिवासियों को किसी ने हिंदू या क्रिश्चियन या इस तरीके से डिफाइन नहीं किया। आज जो डीलिस्टिंग का मसला है, कल क्रिश्चियन आदिवासी बन गए, मुस्लिम आदिवासी बन गए, आदिवासी मुसलमान बन गया, क्रिश्चियन बन गया, आदिवासी हिंदू भी तो बना है। इस देश में हिंदू पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। तो फिर अगर हम ऐसा बोले कि जो क्रिश्चियन बन गए वो आदिवासी नहीं है, तो जो हिंदू बन गए वो आदिवासी कैसे हो गए? ये विषय भी खड़ा होगा, आपस में द्वंद्व हो जाएगा। इसको एक अलग तरीके से इस पर बात करने की जरूरत है। इस पर एक विशेषज्ञों की टीम सामने आना चाहिए, एक मैनिफेस्टो सामने आना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, डीलिस्टिंग का मेन कारण क्या है। इस देश में अभी ये हो गया कि आदिवासियों का हिंदू बोलना ये धर्मांतर नहीं है, आदिवासियों को क्रिश्चियन बोलना ये धर्मांतर है, आदिवासियों का मुस्लिम बोलना या सिख बोलना या बौद्ध बोलना ये धर्मांतर है। हिंदू बोलना ये धर्मांतर कैसे हो सकता? लेकिन इस देश में जितने धर्म है ये 4000 साल पुराने हैं, आदिवासियों की संस्कृति 30,000 साल पुरानी है। अगर आपको डीलिस्टिंग करना है तो आदिवासी कल्चर पर पहले डिफाइन करना चाहिए, आदिवासी कल्चर के प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे बात करना चाहिए, उसके बाद डीलिस्टिंग के मुद्दे को हाथ लगाना। डीलिस्टिंग का मुद्दा आदिवासियों में आपसी द्वंद्व खड़ा करने का कारण बन सकता है। इस पर सब लोगों से हमारी अपील है कि ये जो मुद्दा है इसकी गंभीरता, इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए इस पर निर्णय लें और इतनी जल्दबाजी में लोगों को ये करें। आपकी गवर्नमेंट है, आप इस पर स्पेशली पार्लियामेंट में उस पर
सेशन बुला सकते हो आदिवासियत पर, क्यों नहीं कर रहे सेशन? आदिवासियों की बाकी भी समस्या है, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे आप? आदिवासियों की जमीनों को छीन रहे, उस पर बात नहीं कर रहे। आदिवासियों को विस्थापित कर रहे, उस पर बात नहीं कर रहे। आदिवासियों को बेघर कर रहे, उस पर बात नहीं कर रहे। जबरन वहां पे माइनिंग हो रही, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। लाखों की संख्या में झाड़ कट रहे, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जल जमीन जंगल की जो बुनियादी रक्षा है वो आदिवासी कर रहे, लेकिन उसका पूरा फायदा तो बाकी लोगों को भी हो रहा है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को उसका फायदा होगा। तो भाई आदिवासियों नहीं लड़ना चाहिए क्या जल जमीन जंगल के लिए? वो इश्यू पर कोई बात नहीं कर रहा। अब डीलिस्टिंग का मुद्दा लाके आदिवासियों के बीच में रख दिए कि भैया आदिवासियों में, वैसे बोगस आदिवासी का मुद्दा ला लिया कि भाई ये आदिवासी नहीं है, ये इसके खिलाफ में लड़ लो। यानी दो वर्गों में द्वंद्व खड़ा कर देने, और अभी सब चुपचाप हो गए। अभी कोई बंजारे की बात नहीं कर रहा, कोई फलाने की बात नहीं कर रहा। अभी वो विषय को अलग रख दिया, अब दूसरे विषय को सामने ला रहे। इस टाइप की जो प्रैक्टिस है, ये भोले भाले समाज को, ये भावनात्मक समाज है, इसको ऐसा भड़काने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इस पर एक वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखकर सरकार से और बाकी लोगों से भी अपील करता हूँ कि जो डीलिस्टिंग का मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, इसकी गंभीरता को समझे। आदिवासी सब्जेक्ट को हाथ लगाए, यानी ओरिजिनल भारत को हाथ लगाना है। आदिवासी विषय ये भारत का विषय है। भारत यानी आदिवासी नहीं है, आदिवासी यानी भारत है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। जिस दिन आदिवासियों का इतिहास खत्म हो जाएगा, भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। भारत का इतिहास यानी आदिवासियत का इतिहास है। यहाँ भगवान पैदा नहीं हुए थे, तब से आदिवासी रहता है। भगवान बहुत बाद में आए, धर्म बहुत बाद में आया, आदिवासी सबसे पहले है। और उसको, उस सब्जेक्ट को छूने के पहले आप लोगों ने इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत थी। ये आदिवासियों को ऐसा चिढ़ाने या इस पर, अगर आपको सही में गंभीरता है आदिवासी संस्कृति को लेकर, पार्लियामेंट में डिस्कस करो, आदिवासी पर बात करो, उसके पर्सनल, आदिवासी पर्सनल लॉ पे बात करो।